आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? 1H देखेंगे। कौन सी देखेंगे? एक्सरसाइज हम देखेंगे 1H और इसके 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ग्राफ पे बने हुए हैं। क्या बने? उनके वक्र सब बने हुए हैं। वो कुछ वक्र हैं, कुछ रेखा के रूप में दिए हुए हैं और ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए फलन क्या होता है, अगर वो ग्राफ के द्वारा देखेंगे और फिर उसके बाद हम फलन की तुमको डिफिनेशन भी बताएंगे, ठीक है, फंक्शन की डिफिनेशन भी बताएंगे, देख कैसे क्या होता है, कौन से फलन होते हैं। ये भी फलन भी जो होता है, फंक्शन भी होता है, ये भी एक रिलेशन ही है, संबंध ही है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार का संबंध है। समझे? फिर प्रचित्रण जो आएगा, जो फंक्शन आएगा, जो आपका आएगा, उसमें फिर कई सारे जो है उसके भाग बताए गए हैं। समझ रहे? एकांक प्रचित्रण बताया जाता है, समझे, बहुचित्रण बताया जाता है, अंतरक्षेपी प्रचित्रण होता है, समझे, कई सारे उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहीं से थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी कि है क्या। समझ रहे? तो आप देखिए इसमें कह रहा है कौन से फलन हैं और कौन से नहीं है। आपको y अक्ष के समांतर, किसके समांतर? y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है। क्या खींचनी? जो ग्राफ को काटे। क्या करे? ग्राफ को कट करे। जैसे आप मान लीजिए इसमें करें, अगर इधर या इधर कहीं भी कर दे, अगर इस y अक्ष के समांतर आप इस तरीके से क्या कर दे, इस तरीके से, तो इस तरीके से मान लो रेखा अपनी तरफ से खींच दी, ऐसे मान लीजिए हम, क्या इस ग्राफ को ये दो जगह काट रही है कि एक जगह काट रही है? एक जगह काट रही ना। अगर एक जगह वो काट रही है तो इसका मतलब है कि वो फलन है। मतलब है क्या है? वो फलन है। क्या हो जाएगा? देखिए जब हम इसके समांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो ग्राफ को अगर काट रहा है, तो अगर वो एक जगह काट रहा है तो इसका मतलब वो फलन है। इसका मतलब ये होता है कि x के एक मान के लिए y का केवल और केवल कितना मान मिल रहा है? एक मिल रहा है। जब किसी सेम x के मान के लिए y के मान कितने मिलने लगते हैं? दो या दो से अधिक, तो फिर वो फलन नहीं रह जाता। संबंध तो होते हैं, संबंध और फलन में यही जो है इसमें डिफरेंस आएगा कि क्या होगा कि संबंध तो सारे हो जाते हैं, दो का दो के साथ में होता है, दो का तीन के साथ में भी होगा, दो का चार के साथ में भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपका होगा कि एक x के मान के लिए y का मान क्या होना चाहिए? एक और केवल एक होना चाहिए, अलग अलग मान नहीं होने चाहिए। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर वो फलन नहीं रह जाएगा। संबंध तो होते हैं लेकिन फलन नहीं रह जाते। फलन कुछ जो होते हैं वो संबंधी होते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के होते हैं संबंध, समझे, वो भी हम आएंगे बताएंगे। उसके बाद देखिए अगर आप इसमें y के समांतर खींच दें, इधर ग्राफ है, इस तरीके से खींच देते हैं, तो आप बताएं कि इसको, इस ग्राफ को, इसको वक्र को कितनी जगह कट कर रहा है? दो जगह। तो ये आपका फलन नहीं है, तो फिर आपका ये क्या नहीं है? तो आपका ये फलन नहीं है। तो आप लिख देंगे फलन नहीं। अगर रीजन लिखना चाहे तो हम लिख देंगे क्योंकि ये y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा वक्र को दो जगह क्या कर रही है? परिच्छेद कर रही है, कट रही है, ठीक है, परिच्छेद कर रही है, काट रही है, जो भी लिखना चाहे लिख दें। बोले भैया, कोई बात समझ में आई? अगर इसको हम अगर खींचते हैं y अक्ष के समांतर इस तरीके से, अगर इसमें हम खींच देंगे इस तरीके से, आप बताएं कि इसको कट कर रहे नहीं कट रहे? ग्राफ को क्या जगह कट कर रहे? देखिए इसको दो जगह, इसको दो जगह, चार जगह कट कर रहा, नहीं कट कर रहा? तो ये भी फलन नहीं है, लिख देना। क्या है? फलन नहीं, क्योंकि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा बार बार परिच्छेद कर रही है, इसलिए फलन नहीं होगा। बात नहीं समझ में आई? ठीक। उसके बाद देखिए इसमें अगर आप इसमें भी खींच देते हैं तो ये भी नहीं होगा। बोले भैया, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी तो इस वक्र को कितनी जगह कट कर रहा है? दो जगह कट कर रहा है ना, इसलिए नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करें, कहीं भी खींच दो, इधर खींच दो, इधर खींच दो, कहीं भी खींचो, खींचो, कई जगह कट कर रहा है? एक जगह। तो ये है, ये फलन है। इसमें खींचो, अगर इसमें मान लो खींच दे, कितनी जगह कट कर रही? ये नहीं होगा, क्योंकि एक जगह यहाँ और ये यहाँ कट कर रही, नहीं कट कर रही, तो ये नहीं होगा। ये फलन नहीं है, नहीं है लिख देना। क्यों भैया, कोई बात नहीं समझ में? ये बताइए इसको अगर कट देते हैं तो बताओ कट कर रहे कितनी जगह? दो जगह कट करे ना। अगर ये दो जगह कट करे तो फिर ये फलन नहीं, ये नहीं नहीं। इसकी बात करें, अगर इसको भी कहीं खींच दो इस तरीके से, कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह कट करे, चाहे इधर कट कर चाहे इधर खींच दे, तब एक जगह कट करे ना। तो ये है, ये है।
इसको अगर खींच दो इस तरीके से, इसको अगर इस तरीके से खींचे तो कितने जगह कट कर रही है? 2 जगह कट कर रही है, ये 2 जगह, इसलिए ये नहीं, इसलिए फलन नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आते हैं, अगर इसमें आप कर देते हैं ना, इस तरीके से खींच देते हैं तो कितनी जगह कट कर रही है इस ग्राफ को? तो ये है, ये है, और इस तरीके से आपका हो गया। आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें फलन है, इसमें रीजन पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि YH के समांतर खींची गई रेखा वक्र को एक जगह कट कर रही है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, क्या लिखेंगे? एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये फलन है। इसमें YH के समांतर खींची गई रेखा वक्र को 2 जगह परिच्छेद कर रही है, इसलिए फलन नहीं है। इसमें YH के समांतर खींची गई रेखा 4 जगह परिच्छेद कर रही वक्र को, तो इसलिए फलन नहीं है। ये बात को रीजन में लिखनी है, बस हो गया, कर लीजिए।